रघुनंदन पासवान। क्या लग रहा है रघुनंदन जी, इस बार दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है? माहौल ये कह रहा है कि भाजपा सरकार होगी। भाजपा सरकार होगी। जी जी। केजरीवाल ने जितनी मुफ्त की योजनाएं दे रखी है दिल्ली की जनता को, ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा की सरकार बना देगी। गाने तो बहुत अच्छे लोग गाए हैं पूर्व में, असली फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए। तो ये डपोर संख आदमी है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, सीधा उसका उल्टा करते हैं। पीछे आपको कहा जो कूड़ा हटाओ दिल्ली चमकाओ, आज भी कूड़ा का ढेर वही है और कूड़ा और दिल्ली दाब दिया, दिल्ली को दब गया दिल्ली कूड़े के नीचे। उससे पहले लोकसभा चुनाव में कहा 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, फॉर्म भराया, 1 रुपए नहीं दिया। और इसके बाद उससे पहले चले जाइए, लोकपाल बिल लेके आया था इन्होंने, लेकिन लोकपाल बिल आज पता ही नहीं है कहाँ चला गया। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, इन्होंने प्रशांत भूषण को धोखा दिया, इन्होंने कुमार विश्वास को धोखा दिया। और कुमार विश्वास तो यहाँ तक खुलासा किया ये आतंकवादियों के साथ अपने घर में ही मीटिंग कर रहे थे, और कुमार विश्वास देख करके पार्टी छोड़ दिया। और ये आतंकवादियों को सरकार समझ गए हैं कि ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में कनाडा खालिस्तान का मांग करने वाला खालिस्तानी आतंकवादी, उसके साथ मिला हुआ वो फंडिंग दे रहा है। तो जनता जागरूक है, शिक्षित है, सब समझते हैं। इसलिए हमें देश की सुरक्षा चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। पहले इन्होंने भाषण दिया, अरे भाइयों इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं आना चाहिए, अगर ये आ गया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शा से मिट जाएगा। तो इनको पाकिस्तान से रिश्तेदारी है, भारत से रिश्तेदारी नहीं है, दिल्ली से रिश्तेदारी नहीं है। गरीब लोगों के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी 5 लाख आयुष्मान भारत योजना लाया, जो इलाज नहीं करवा पाएंगे इस पैसों से इलाज करवा लेंगे। लेकिन ये डपोर संघ आज तक इस चीज को लागू नहीं होने दिया। एक महिला को अपने घर में स्वाति मालीवाल को कितना मारा, उसको खत्म ही कर रहे थे। जिस नेता को एक महिला का सम्मान नहीं, वो क्या नेता रहेगा, वो क्या देश चलाएगा। और कहते हम ईमानदार हैं, सारा कुछ खोल के ले गया। एक आम आदमी जो कहता अपने आप को 65 लाख का टीवी घर में देख रहा है, 70 लाख का दरवाजा है, लेटरिन का सीट सोने से मरवा के 12 लाख का वो देख रहा, 6 करोड़ का पर्दा, और सब उठा के कौशाम्बी अपने घर ले गया, सारा कुछ खाली कर लिया। शीश महल में लोग एक एक श्वास के लिए, ऑक्सीजन के लिए ललायित थे। मोदी जी से कहते थे हमको ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, ये फेल हो गया, वो करवाए। लेकिन ऐसे समय में शीश महल बनवाने का काम किया, कई 100 करोड़ रुपए उसमें लगा दिया। 49 लाख का 2 लेटरिन बंदे, वो किचन बनवाया, 49 लाख का किचन ही बनवाता है। 19 करोड़ का तालाब बना लिया, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं, घर के नीचे नहाने के लिए। तो ये तो अपनी विकास किया, जनता का विकास नहीं किया, जनता सब समझ चुकी है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से संजय गोयल सीट निकाल लेंगे? जितेंद्र सिंह संटी सामने है। 100 जितेंद्र सिंह संटी साथ में। जितेंद्र सिंह संडी आदमी जो है समाज सेवा तो किया उन्होंने, लेकिन एक इमली के पेड़ के नीचे चले गए। इमली के पेड़ के नीचे अगर 6 महीना सोएंगे आप तो कोड हो जाएगा। उस कोड को छुड़ाने के लिए 1 साल नीम के पेड़ के पास सोना पड़ेगा, तब वो कोड खत्म होगा। तो इज्जतदार आदमी नाली में घुस गए, इसलिए संटी जी का कोई ऐसा चांस नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। हाँ जी, आपका क्या नाम? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपकी बार? आपके तो जाति बिरादरी वाली बात है। जाति बिरादरी वाली नहीं, हाँ। हिंदुत्व की बात है। हिंदुत्व की बात? हाँ, हिंदुत्व की बात है, जाति बिरादरी नहीं। जाति बिरादरी में तो हम तो बटे थे ही, हाँ। अब हम नहीं बटेंगे। राहुल गांधी भी जैसे जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। वो तो एक ढकोसला है, हाँ। वो अपनी जाति का नाम बताए ना पहले, हाँ। वो अपना जाति का नाम बताए, कौन सी जाति है जो। तो यहाँ जो अब की बार वोटिंग होगा वो जाति के ऊपर नहीं होगा, हिंदुत्व के नाम पे और विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पे। विकास के नाम पे होगा। केजरीवाल भी हिंदू ही है और विकास कर रहे हैं। ये चुनावी हिंदू है सिर्फ, चुनावी हिंदू। चुनावी हिंदू, हाँ। चुनावी हिंदू है सिर्फ। चुनावी हिंदू क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो वो भी बनिया समाज से आते हैं। चुनाव के समय ही सिर्फ हिंदू को याद आता है, हाँ। उससे पहले हिंदू को याद नहीं आता है। उससे पहले किसे याद करते हैं? उससे पहले अपनी समाज को, उससे पहले बब बोर्ड को याद करते हैं।
वक्फ बोर्ड को लिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए कहे कि मैं तन मन धन से पूरी तरह आपके साथ हूँ। और उन्होंने ये भी कहे कि वक्फ बोर्ड आज से 10 साल के बाद, वक्फ बोर्ड के बाद इतने पैसे होंगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाएगा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। मौलवियों को, उन्होंने तो मौलवियों को भी तनख्वाह नहीं दी, आप कह रहे हो कि वो उनके लिए सोचते हैं। मौलवियों को तनख्वाह नहीं दिया, वो उनकी गलती है ना। अब मौलवियों को तनख्वाह नहीं दिए, अब कह रहे हैं महिलाओं के 2100 रुपया देंगे और पुजारियों को 17,000 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे जब एक मौलवियों को नहीं पैसे दे रहे हैं? तो हम इसकी बार देंगे ना। वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अब केजरीवाल जाग चुके हैं, शायद हिंदुत्व के लिए भी काम करेंगे। वो यहाँ पंजाब में भी जाग चुके हैं। पंजाब में भी 1,000 रुपया महिलाओं को दे चुके। पंजाब में भी 1,000 रुपया महिलाओं को दे चुके। अब हमें देंगे। हमें बीजेपी ने कहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और ये मोदी जी का संकल्प है और मिल के रहेगा, मिल के रहेगा। और दिखाए अभी अशोक बिहार में दिए, उससे पहले जो कि गोविंदपुरी में दिए, तो वो दिखा रहे हैं। आपका अशोक यादव जी, क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली का माहौल किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 सालों में जो झेला है, एक बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी। शुरू में तो ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करने आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें सत्ता मिली तो इन्होंने स्कीमों की राजनीति करनी शुरू कर दी। ये लोगों को स्कीमों के लोभ के माया जाल में उलझाकर केवल उनका वोट लेने वाले लोग हैं। ये 10 साल में दिल्ली का आदमी अच्छे से समझ गया है, जब वो ये देख रहा है कि दिल्ली में जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का गंदा पानी नलों में आ रहा है, दिल्ली के अस्पतालों में मशीनें ठीक कराने के लिए बजट नहीं है, दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है, दिल्ली गंदगी की मार झेल रहा है। आज तो नगर निगम भी इनके पास है। ये कहते थे नगर निगम हमें दे दो, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। तो अब इनके पास कुछ भी ऐसा कहने के लिए नहीं है, इसलिए ये रोज एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, रोज एक वादा लेकर आ रहे हैं, लेकिन देंगे कब? चुनाव के बाद। क्या लग रहा है सादरा विधानसभा से संजय गोयल सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो निकाल पाएंगे सीट? जी बिल्कुल, संजय गोयल सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि संजय गोयल जी कभी चुनाव नहीं हारे और ये आपके विधानसभा चुनाव बेशक पिछली बार लूज कर गए, लेकिन जो हमारे जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हैं, ये नगर निगम का चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं। तो संजय गोयल जी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। संजय गोयल जी ने पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद पूरे क्षेत्र में काम किया है, लोगों के वोट बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं, हेल्थ कैंप लगाए हैं, बहुत सेवा की है। क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर में, धार्मिक संस्था में उनका योगदान रहता है। लेकिन जितेंद्र सिंह शंटी एक ऐसा नाम है जो काफ़ी बड़ा नाम है जी, तो उनके सामने लड़ना और सीट निकालना ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, मैं कहता हूँ देश में आज मोदी जी से और विश्व में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। उन्होंने लोकप्रियता के मामले में विश्व के तमाम दिग्गज जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ दिया। तो हम तो मोदी जी के उस नाम से चलते हैं, कमल के निशान के साथ चलते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो भी सामने आएगा इस बार उसे उड़ाया देंगे। मोदी लहर पूरे देश में चलती है, लेकिन जैसे ही मोदी लहर दिल्ली में आती है, मोदी लहर शायद खत्म ही हो जाती है। केजरीवाल के सामने मोदी लहर चलती ही नहीं है, खत्म नहीं होती। देखिए, जब नागरिक विचार करता है कि दिल्ली की लड़ाई में मोदी जी चेहरा नहीं है, वो सोचता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसलिए वो केजरीवाल को चुनता था। लेकिन केजरीवाल के कर्म सामने आने के बाद अब केजरीवाल के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा। जेल का जवाब वोट, ये कैंपेन ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली वालों ने केजरीवाल के जेल जाने पे जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई, जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। तो अब दिल्ली में मोदी की गारंटी चलेगी। लेकिन आप स्कीम, जिस स्कीम की आप बात कर रहे हो, उस स्कीम को देखते हुए तो महिलाओं को जो लुभाने का वादा किया है 2100 रुपये, वो शायद भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यदि इनकी नीयत होती ये कुछ देते महिलाओं के खाते में, तो हम भी मानते कि उसका प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने केवल एक शिगुफा छोड़ा है। जब व्यक्ति विचार करेगा मत देने से पहले, तो वो यह देखेगा कि इनके पास समय था, ये चाहते तो उस योजना में एक किस्त कम से कम दे सकते थे, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने कहा था कि 1000 रुपये देंगे, चुनाव जीतने के बाद उसको 2100 करेंगे, लेकिन बाद में उस बात से मुकर कर 2100 भी चुनाव के बाद देने का वादा किया। तो जब नागरिक अपने मन में विचार करेगा, अभी 5 फरवरी को मतदान है, बहुत समय है, दिल्ली का नागरिक बहुत समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा, मोदी की गारंटी को चुनेगा। आपका नाम? देवेंद्र बांदल, भारतीय जनता पार्टी।
पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब संजय जी के, हमारे जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं संजय गोयल जी के, उनके उसमें लगे हुए हैं कि आज उनका नाम घोषित हुआ है, आज नामांकन भरने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब की बार जोश है कि बीजेपी को निकलवा पाएंगे, दिल्ली से बीजेपी को फतेह करा पाएंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा ही हर समय काम करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो देश की सेवा के साथ साथ समाज में क्या काम हो सकते हैं इसी के लिए लगा रहता है और इसीलिए हमेशा ही मतलब वो सतत काम करने वाला है। वो मोदी जी को देखकर जो कि लगे रहते हैं पूरे 18 घंटे दिन में और पूरे 24/7, उसी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने परिवार के में से समय निकालकर हमेशा ही सेवा में लगा रहता है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव का ही मुद्दा है, वो हमेशा काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जिस तरीके से मुफ्त योजनाएं दे रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि भाजपा या कोई भी पार्टी दिल्ली में विजय प्राप्त कर पाएगी या दिल्ली में फतेह कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुफ्त फ्री में तो नहीं, लेकिन वो जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर देती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी मकान के रूप में दे, सभी को प्रधानमंत्री जी मकान के रूप में दें, चाहे आयुष्मान योजना की तरह दें या और राशन दें, तो ऐसा कोई नहीं है। पर जिसको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि किसी को काम करने वाले को वो रोकती है और उसको कहती है कि आप फ्री में मिलेगा, आप काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई नहीं है कि नहीं देगी। और वो हमारे मोदी जी ने इस बार अभी सभा में आपने देखा होगा कि कहा है कि जो योजनाएं हैं वो चालू रहेंगी और आगे और हम जितना भी समाज की सेवा होगा उसके लिए काम करने को तैयार रहे हैं। बिल्कुल। क्या दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस जो योजना केजरीवाल ने दे रखे, उन्हीं योजनाओं को चालू रखना भाजपा की मजबूरी बन चुका है कि भाजपा को रखनी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली में भाजपा नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी पहले भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देती है और हमेशा ही मतलब देती रही है। और अगर उन्होंने मकान दिए हैं महिलाओं को, उन्होंने कई प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने लाडली बहना हो या लाल की बहना हो के नाम से बहनों को सशक्त किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर अगर मान लो इस बात की ज़रूरत है समाज को तो वो देने में कभी कतराएगी और वो आगे बढ़ चढ़ के, और उसका कार्यकर्ता भी काम करता है और वो भी काम करेगी सरकार। जितेंद्र सिंह संटी एक ऐसा नाम जिनके सामने संजय गोयल खड़े हैं, क्या संजय गोयल टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, संजय गोयल जी आप जानते ही हैं कि आगे प्रतिष्ठित मतलब समाज सेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूरा जुड़ाव रखते हैं। और संटी जी जिनका पहले निर्दलीय भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, जिनका केवल एक ही है कि कैसे भी हमें विधायक बनना है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब जनता भी जानती है, जनता भी उनका स्वरूप पहचानेगी, ये पूरा ही मतलब जनता भी जानती है। वो निर्दलीय भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, आप में भी रहे, आज चले गए, पहले बीजेपी में भी रहे, अकाली दल में भी रहे। एक जगह नहीं रहना, टिकना नहीं है, बस विधायक बनना ही उद्देश्य बन चुका है। हाँ, तो ये उद्देश्य अगर है तो इस तरह कोई जब विचारधारा नहीं है, कहीं कोई नहीं है कि बस केवल चुनाव लड़ने का ही कोई एक अगर राजनीतिक उद्देश्य लेके चलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जनता नकारेगी। ठीक।